हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी समर वेकेशंस अच्छी जा रही होंगी। एंड आप सभी को पता है आपकी भी समर वेकेशंस फिनिश होने वाली हैं, तो अपनी स्टडीज पर ध्यान दीजिए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए। और आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे वहां पर, और आपको वहां पर बायोलॉजी क्लास 7th की नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी। जितने भी वीडियोस हम एजुकेशन की या फिर कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और आपके सभी डाउट्स भी वहां पर क्लेरिफाई किए जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसकी हम बुक एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स एंड डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपके, पता है आपको शॉर्ट आंसर्स यानी कि आपको 1 लाइन 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइंस में आपको आंसर कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? हमने पूरे चैप्टर में प्लेन मिरर बहुत बार पढ़ा है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ थिन प्लेन ग्लास। एक थिन प्लेन ग्लास होता है, ग्लास प्लेट होती है एक, ठीक है, जो बहुत पतली सी होती है, सिल्वर्ड होती है, यानी कि उसकी कोटिंग करी जाती है पीछे से। ठीक है, पीछे की साइड से कोटिंग करी जाती है ना, जो अलॉय होता है, बताया था ना चैप्टर में। तो उसकी पीछे से कोटिंग करी जाती है उस थिन प्लेन ग्लास प्लेट की, ठीक है, जिससे रिफ्रैक्शन ना हो और वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्रैक्शन बताया था ना कि जो रेज जा रही हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी उसे, ठीक है, वो उसी पर रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका? व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट आपका रिफ्लेक्ट करती है स्मूथ और पॉलिश सरफेस से, कोई भी सरफेस है अगर वो आपका स्मूथ एंड पॉलिश है और उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है आपका। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? व्हाट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल विच द इंसिडेंट रे, इंसिडेंस से ही समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल वाली लाइन के साथ, तो जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ लेफ्ट साइड अपीयरिंग एज राइट साइड एंड राइट साइड अपीयरिंग एज लेफ्ट साइड इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। वो फिनोमिनन, वो प्रोसेस जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड की तरह दिखती है और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखती है किसी भी प्लेन मिरर में, तो उसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आपने देखा था ना, हमने एक लड़की का क्या देखा था, एक पिक्चर देखा था, एक डायग्राम देखा था हमने चैप्टर में, कि वो प्लेन मिरर के सामने खड़ी है और अगर वो राइट हैंड अपना अप कर रही है तो उसका जो इमेज बन रही है उसकी प्लेन मिरर में, उसमें लेफ्ट हैंड, उसका ऐसा लग रहा है कि इमेज जो है लेफ्ट हैंड पिक वो कर रही है अप, है ना। तो वही तो लेटरल इन्वर्जन होता है कि लेफ्ट साइड जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड को कुछ उस पे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो इमेज जो बन रही है आपकी प्लेन मिरर में वो राइट साइड की तरह दिखती है ना। तो उसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बताया था यहाँ पर कि इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे, और ऐसे ही यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का ही नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो क्या होता है? व्हेन द लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से बाउंस ऑफ कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं आपके? द कलर्स व्हिच कैन नॉट बी मिक्स्ड फ्रॉम अदर कलर्स। वो कलर्स जिन्हें आप दूसरे कलर्स में मिक्स नहीं कर सकते और वो दूसरे कलर के सोर्स होते हैं, यानी कि दूसरे कलर्स उससे प्रोड्यूस होते हैं, उन कलर्स से, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप
कौन कौन से पढ़े थे हमने रिफ्लेक्शन के? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे पूरे चैप्टर में, तो आपको वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, जिसमें फर्स्ट वाला क्या था आपका? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन का लॉ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है ना, तो हमने फर्स्ट लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब मिलते हैं तो वो सभी सेम प्लेन पर बनते हैं, बताया था ना। सेम प्लेन पर कैसे होते हैं आपके? देखिए जैसे ये लाइन है आपकी, ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर है, ये आपका नॉर्मल होता है, यहाँ पर होता है ऐसे एन, और ये आपकी इंसिडेंस रे पड़ती है यहाँ पर सेंटर में, है ना, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो इस पॉइंट पर, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये सभी सेम प्लेन पर ही तो हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि नॉर्मल पर ही तो हो रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके फीचर्स बताने की कैसी इमेज बनती है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर आर, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बोथ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। दोनों इमेजेस और ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्विडिस्टेंट होते हैं मिरर से, ठीक है, सेम, यानी कि क्या रहता है आपका? इक्विडिस्टेंट रहते हैं वो, यानी कि इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर खड़ा होगा मिरर से, उतने ही दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। तो ये होता है इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस रहती है। नेक्स्ट इमेज आपकी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो इमेज जो बनेगी वो आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। इमेजेस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट दिखती है और राइट साइड आपकी लेफ्ट शो करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इमेजेस की जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे डिटेल्ड वाले, जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना होता है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको इन सबको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन एन ऑप्टिकल मीडियम। एक रे ऑफ लाइट जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनटू द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे स्ट्रक द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, जो बाउंस बैक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम मीडियम, सेम मीडियम यानी जिसमें इंसिडेंट रे ने स्ट्रक किया था सरफेस को, उसी मीडियम में अगर वो बाउंस बैक कर जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल क्या होता है? ये इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है उस पर परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका नॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप देखिए ये लाइन है आपकी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद क्या है? आपको बोल रहा है नॉर्मल बताना है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताया था यहाँ सेंटर में होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका सेंटर में। तो यहीं पे जब परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर ऐसी होता है, मैथ्स में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, तो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल पड़ता है यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हम कर देते हैं तो वो नॉर्मल बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। इट इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एन है, ये है ना नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे यहाँ से पड़ती है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, ये वाला जो आपका एंगल है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, पहले रे आई यहाँ पर आई, फिर ये ऐसे मूव कर गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो हो गया आपका गाइस, ये कौन सा हो गया? आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ
ऐसा नहीं है, हमने सब चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शो करिए जिसमें आप ये बता सकें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये पूरी एक्टिविटी है, पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको जैसे जैसे प्रोसीजर में बोला हुआ है आपको वैसे करना है। आपको आप ये चीज शो कर सकते हो। कैसे करा था हमने, क्या क्या चाहिए था हमें, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, प्लेन मिरर, 4 ड्राइंग पेन्स एंड ड्राइंग बोर्ड। प्रोसीजर में क्या किया था, आपने एक व्हाइट पेपर लिया था, उस पर एक लाइन ड्रॉ करी थी। फिर उस पेपर पर एक पॉइंट फिक्स किया था और उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया था। ठीक है, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करी थी जिससे जो ओपीसी के साथ एक एंगल बना रही थी, और उस पर आपने 2 ड्राइंग पेन्स को क्या कर दिया था, पुट कर दिया था उस लाइन पर, है ना। फिर एक प्लेन मिरर वर्टिकली खड़ा कर दिया वहां पर, और जो आपने इधर जो ऑब्जेक्ट यानी कि 2 ड्राइंग पेन्स जो रखी थी उसकी इमेज आपको ऑब्जर्व करनी थी अदर साइड पर। ठीक है, फिर अदर साइड पर उन ड्राइंग पेन्स को ऑब्जर्व करके वहां पर आपको दूसरी ड्राइंग पेन्स लगा देनी थी। तो सेम स्ट्रेट लाइन पर ये सभी बनेगा, इसलिए जब आप पेन्स को रिमूव करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को आप ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल्स आपके सही सेम आएंगे। तो आप ये एक्टिविटी और अच्छे से आप उसमें समझ सकते हैं, हमने डायग्राम के थ्रू सब बताया हुआ है। और इसकी ऑब्जर्वेशंस में आपने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आया, और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी व्हाइट शीट पर, सेम पेपर पर, सेम प्लेन पर बन रही थी, सेम लाइन पर बन रही थी। इससे फर्स्ट लॉ भी इसी एक्टिविटी के थ्रू वेरीफाई हो गया है। तो अगर आपको बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये शो करना है, तो भी आपको यही एक्टिविटी लिखनी है। ठीक है, और अगर आपको बोल रहा है कि ये तीनों यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम लाइन पर लाई करते हैं, सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, आपको ये शो करना है, तो भी आपको यही एक्टिविटी करनी है। ओके, सेम करनी है, बस यहाँ पर एंगल्स की जगह आपको रेज की बात करनी होगी। इतना तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है इस लेक्चर का हमारा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। आपको सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो रे डायग्राम आप देख सकते हैं, हमारी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है देखा था ना हमने, ये प्लेन मिरर है ए बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है आपका ये। ठीक है, यहाँ से आपको मान लीजिए लाइट पड़ी, तो क्या करना है, ये लाइट इंसिडेंट रे हो गई, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, 2 रेस पड़ती है ना, ये दूसरी हो गई। 2 तो चाहिए, जब एंगल बनाना है आपको, फॉर्मेशन करना है इमेज का, तो 2 रेस तो मिनिमम चाहिए ही होती हैं। तो ये 2 रेस ले रखी है, ये फर्स्ट वाली जो रेड से बनी हुई है, एक तो ये हो गई और एक दूसरी हो गई ये वाली। ठीक है, ये बन गई, नॉर्मल बन गया आपका यहाँ पर, ये एंगल 1 हो गया इंसिडेंस वाला, और ये एंगल 2 हो गया इंसिडेंस का, और ये एंगल R1 और R2 कौन से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आपको इमेज बनाने के लिए बिहाइंड द मिरर बनती है हमेशा इमेज, बताया था। तो आप इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको इन्हें। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में मिरर के पीछे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब तक ये दोनों आपस में लाइंस जो है, जो रेज हैं, ये क्या नहीं हो जाती है आपकी, एक पॉइंट पर जुड़ नहीं जाती हैं। ठीक है, मीट नहीं करती हैं जिस पॉइंट पर, तो वहां पर, और जहां पर मीट करेंगी, जहां पर वो दोनों रेज आपस में मिलेंगी, वो कौन क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यही आपका रे डायग्राम है, यही है। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, और कुछ ही चैप्टर्स बच रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी वीडियोस देखिए अच्छे से, लाइक कीजिए गाइस प्लीज, अच्छे से सपोर्ट कीजिए हमें। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आया, जिसकी वजह से हमारे 1K सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए हैं, क्रॉस कर चुके हैं हम। और ऐसे ही हमारे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव सभी को शेयर कीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आप हमें अपना कोई भी डाउट हमें कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमारा ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। मिलते हैं, थैंक यू।